नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। चीन में उइगर मुसलमान जितने हैं उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है डिजिटल फेस रिकग्निशन से, यानी चेहरा जो है पहचान करके कि ये व्यक्ति इस समुदाय का हो सकता है, वैसे करके सड़कों पे उन्हें ट्रैक किया जाता है। उनके डीएनए के डेटाबेस बनाए जाते हैं और वो डीएनए कई बार जो है प्लांट किए जाते हैं क्राइम की जगह पर, जिससे कि क्राइम का जो ठीकरा है वो किसी उइगर मुसलमान के सर फूटे। ये चीज़ें बहुत कॉमन है वहाँ। और क्या ये चीज़ें हिंदुस्तान में हो सकती हैं? डराना नहीं चाहता हूँ, ऐसा मुमकिन मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी एक नया बिल आ रहा है जिसे डीएनए बिल कहा जा रहा है, उसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है। उनके साथ बिनोय विश्वम भी हैं, एक एमपी। इन दोनों ने मिलकर के जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019, इसका बहुत पुरजोर विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआई के लीडर बिनोय विश्वम जो हैं, उन्होंने डिसेंट नोट फाइल किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने और ये कहा है कि जो डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल को लेके आया गया है, ये पूरी तरह से जो है लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों की जो डर है, उसको एड्रेस नहीं करता है, उसको जो है पूरी तरह से मेरे ख्याल से उस पर ध्यान भी नहीं देता है। दलित, मुस्लिम और आदिवासी, अगर इनके डीएनए सैंपल कलेक्ट होते हैं और इनको एक तरफ जो है खड़ा कर दिया जाता है कि ये एक डीएनए डेटाबेस है, और बार दफ़ा जो है प्रोफाइलिंग का काम, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोफाइलिंग होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी खास किस्म की दाढ़ी रखे हुए है, कोई ख़ास किस्म का सरनेम या फर्स्ट नेम है, तो वैसी जगह पर जो है प्रोफाइल किया जाता है, उसको अलग हटाया जाता है कि भाई तुम साइड आओ, तुम्हारी चेकिंग करनी है। ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, लेकिन जयराम रमेश जो हैं वो हेड कर रहे हैं इस कमेटी को, कांग्रेस के लीडर हैं, और डीएनए सैंपलिंग और प्रोफाइलिंग सिटीजन का जो है वो ऐड होगा मेरे ख्याल से आधार में इस समय तक फिंगरप्रिंट तक जो है जाके रुक जाते हैं आप। हिंदुस्तान में कोई भी डीएनए डेटाबेस नहीं है। डीएनए डेटाबेस यूएस में क्रिएट किया जा रहा है, आर्मी से स्टार्ट किया गया, पुलिस में गया, फिर उसके बाद जो लोग पकड़ के आते गए थाने में या अरेस्ट होते गए, उनका डीएनए प्रोफाइल क्रिएट किया गया। धीरे धीरे डीएनए रजिस्ट्री जिसे कहा जाता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती गई अमेरिका की, और अब वहाँ पर भी जो काले लोग हैं, वहाँ पर भी जो कि हिस्पैनिक लोग हैं, वो लोग ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होते हैं। अब चक्कर क्या है कि जो व्यक्ति नॉन कॉन्विक्ट है, जिसके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है, उसका डीएनए कलेक्ट करके रखना एक डेटाबेस में, ये गलत है। इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है और इसका काम प्रोफाइलिंग के लिए भी किया जा सकता है। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो ज़्यादा दलितों को, मुसलमानों को और आदिवासियों को जेल भेजता है। ये बात मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताई थी। और इस बिल के बाद जो है ये टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन, यानी पूरी तरह से जो है तवज्जो दे करके एक ही खित्ते के लोगों को जो है या एक ही कौम के लोगों को प्रोफाइल करके अलग हटाना, ये मुमकिन और ज़्यादा हो जाएगा। अब उठता है कि एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, यानी एक कानूनी जो है फ्रेम बनना चाहिए जिसके अंदर जो है प्राइवेसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। और ये बिल जो है ये प्राइवेसी जो है या इंडिविजुअल राइट्स जो होते हैं, जो इंडिविजुअल हुकूक होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से ये हमला होगा। ये बिल जो है एक और बड़ी बात क्रिएट करेगा, और वो ये है कि इसके साथ साथ लोगों को जो एक बांटने का काम होता है, लोगों को एक और चीज़ समझे आप, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यूनाइटेड किंगडम को आप देखें, डीएनए एविडेंस के थ्रू बहुत सारे जो है वहाँ पे क्राइम सॉल्व होते हैं। यूके में बहुत पॉपुलर है, लेकिन वहाँ भी जो अश्वेत हैं या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा लागू की जाती हैं। ओवैसी का ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर एक बिना डेटा प्रोटेक्शन के लॉ के ये बिल आ जाता है तो वैसी परिस्थिति में ये बहुत तकलीफदेह होगा। और आप एक चीज़ जानते हैं कि ओवैसी से ज़्यादा ज़हीन कोई दूसरा मेरे ख्याल से एमपी इस वक्त है नहीं, ख़ास तौर पे अगर आप बात करें कानून की, बिकॉज खुद बैरिस्टर हैं, इसके अलावा आइन के बहुत बड़े जो है जानकार हैं। तो उनके साथ क्या है, वो जब बोल रहे हैं कि डीएनए के अगल बगल डीएनए लाने से उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन का एक जो है सिस्टम बनना चाहिए जिससे लोगों के हुकूक, लोगों की आज़ादी किसी भी हालत में छिने नहीं। और अगर आज़ादी छिनने लगती है किसी भी टेक्नोलॉजी से तो वो बहुत बुरा होता है। ट्रैकिंग आसान हो जाती है लोगों की डीएनए के बाद जो है लोगों को फंसाना आसान हो जाता है, बिकॉज आप क्या कर सकते हैं, आप डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली सिर्फ टेक्नोलॉजी है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मिलता हुआ जो है एक ऐसा दायरा क्रिएट करना होगा जहां पर इंडिविजुअल राइट्स, यानी
इंसानी हुकूक जो हैं वो अपनी जगह पर महफूज रहें। ऐसी हालत में उनका और सैदी साहब का जो है ये जो पर्टिकुलर उनका ऑब्जेक्शन है, मैं इसकी बहुत जो है सराहना करता हूँ, मैं एहतराम करता हूँ इनके इस कदम का, क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के पावर बहुत गलत होता है। डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो और भी बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा, मैं इसको वर्बैटिम कह रहा हूँ, फ्रैंकली आई डू नॉट सी द कनेक्शन सिंस द बिल डील्स विद अ डिफरेंट यूनिवर्स ऑफ डेटा। बोले कि एक अलग ही दुनिया का डेटा है डीएनए, और उसका अगर जो है अथॉरिटी के साथ प्रोटेक्शन न हो, अगर प्राइवेट डेटा जो है प्रोटेक्शन बिल नहीं जो है ओवरसाइट रखे डीएनए रेगुलेशन के ऊपर, तो बहुत तकलीफ होगी। हिंदुस्तान में यूं भी पुलिस और कानून, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो इंसाफ करने के बजाय सिर्फ जजमेंट करता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, ज़रूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके। अगर आपने पढ़ा नहीं है इसके बारे में तो मैं आपसे इल्तिजा करूँगा, ख़ुद को, अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट कीजिए, जाकर पढ़िए इस डीएनए बिल के बारे में और जानिए कि इससे क्या दुश्वारियाँ आ सकती हैं आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद अपने एमपी एमएलए से बोलिए कि प्लीज़ इसका विरोध करें, और हमें भी बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक विनती है, कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।